नंबर क्या है नंबर। और उसका रिवीजन करेंगे। क्या करना है डिवीजन। रिवीजन। इसमें CW है 34 वर्ड्स दिए हैं। अगर इसको सही से बना लेता है तो टोटल नंबर का बन जाएगा। ओके बताइए आप ही लोग। डॉग है, क्या बनेगा इसका डॉग्स बनेगा। क्यों बनेगा नियम है, पहला नियम आप लोग को याद होगा, प्रायः सिंगल काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। उसी नियम पे इसको बनाना है। ये दोनों जो है हमारा COWS लगा दो कॉस। ये बनेगा फर्स्ट नियम से। दूसरा नियम आप लोग को लिखाए थे उसका ये चारों है। लिखाए थे यदि सिंगल काउंटेबल नाउन के अंत में यदि SSS SH CH X और Z रहे तो ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो बनाइए तो क्या बनेगा बेंच का BENCHAS। इंच का क्या बन जाएगा इंचेस। अब देखो दो इसका एक्सेप्शन में था, ये दोनों जो है अपवाद में है। ये क्या है दोनों, यहाँ CH का उच्चारण चो नहीं होकर के को होता है। क्या होता है, इसलिए इसमें S लगाना है केवल। इसको स्टोमच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टोमक। क्या पढ़ेंगे STOMACH। CH का को पढ़े हैं स्टोमक, S लगा देंगे। मोनार्च, इसको मोनार्च नहीं पढ़ना है, पढ़ना है मोनार्क। क्या पढ़ना है MONARCH S लगा देंगे मोनार्क्स। ओके अब नीचे देखिए, ये चारों जो है आपका तीसरा नियम का है। कौन से नियम का है तीसरा और चौथा नियम का बताए हैं। प्रायः नहीं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वोवेल हो तो S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसी का फिर दूसरा, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES, Y को हटा देंगे IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बन जाएगा ट्वाइस। हॉलीडेज, हॉलीडेज। देखो यहाँ क्या किए, अंत में क्या था, देखो यहाँ पे Y और Y से पहले एक वोवेल है, यहाँ भी Y है, Y से पहले एक वोवेल है, इसलिए S लगेगा। क्या लगेगा S लगेगा। और लास्ट इसमें देखो अंत में क्या है Y है और Y से पहले एक यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी एक कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा देंगे, IES जोड़कर प्लूरल बना देंगे, बन जाएगा फैमिली। FAMILIES। कंट्री COUNTRIES कंट्रीज। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी एक नियम का है। दिखाए हैं यदि सिंगल काउंटेबल नाउन के अंत में F हो या FE हो, F हो या FE हो तो F या FE को हटा देंगे और VES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। उसका कुछ अपवाद भी लिखाए थे, इसमें अपवाद भी है। जो अपवाद में रहेगा उसमें केवल S लगता है। तो देख लीजिए लाइफ, लाइफ का क्या बनेगा LIVES। वाइफ WIVES। नाइफ KNIVES। प्रूफ, अब देखो ये जो नीचे लिखे हैं चारों, ये सभी का सभी हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद में है। अंत में F है लेकिन लगेगा क्या F भी है F ही है, लेकिन S लगा के इसका बनाना है। प्रूफ PROOFS HOOFS CHIAFS चिप्स। आप लोग को किसी का हिंदी पता नहीं हो तो पूछ लेना। क्या है नेक्स्ट देखिए हीरो। नेक्स्ट नियम में है, यहाँ से देखो ये छह वो देखो हीरो, मैंगो, फोटो, पियानो, रेडियो और बैम्बो, ये सभी एक ही नियम पे आधारित है। ठीक है, क्या नियम है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y नहीं O हो, क्या हो O, और O से पहले कोई वोवेल हो
तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखो लास्ट में क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या मिला, आर भवेल है कि कॉन्सोनेंट, क्या करे, ई एस लगाना है। मैंगो देखो उससे भी पहले कॉन्सोनेंट है, क्या कर दे, ई एस कर देंगे। फोटो के पहले भी ई है, बताओ फोटो का क्या बनेगा, क्या एस, क्यों, एक्सेप्शन में है, अपवाद में, ठीक है ना। देखो लास्ट में क्या है, ओ है, उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तब भी एस लगा है क्योंकि अपवाद है। अपवाद का कोई नियम नहीं होता है, अपवाद का कोई नियम का विरुद्ध ही काम करता है। पियानो, इसमें क्या लगा दे, ये भी अपवाद में है, पियानोज, एस लगा दो। इसके बाद देखो रेडियो, बैम्बो, इस दोनों में क्या करेंगे, लास्ट में ओ है, उससे पहले क्या है हमारा वोवेल है, इसलिए क्या करना है, एस लगा देना है, यस नहीं। रेडियोस, बैम्बोस। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैन, टूथ, चाइल्ड और ऑक्स, इसका कोई नियम नहीं है, ये रट्टा मारने वाला है। क्या है, या तो इसको आप याद कर लीजिए, समझ गए ना, इसका कोई नियम नहीं है। इसमें आंतरिक वोवेल का परिवर्तन करके बनाते हैं, इस दोनों में तो ऐड किया जाता है लास्ट में। जैसे मैन है, क्या बनेंगे इसका, एम ई एन, कोई नियम हुआ, ए को ई में बदल दिए। टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, देखो यहाँ डबल ओ है, डबल ई में बदल दिए। चाइल्ड है, क्या बनेगा इसका, कोई नियम है ये, क्या नहीं, नियम नहीं, आर ई एन लास्ट में जोड़े हैं, इसको याद कर लेना। ऑक्स है, क्या बनेगा, ऑक्सेन, इसको भी याद करना पड़ेगा। शेप और सीरीज, ये प्रायः सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही रहता है, ठीक है ना, इसमें हम प्लूरल इसका नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। एस एच डबल ए पी, एस ई आर आई ई एस, शिप और सीरीज। नेक्स्ट देखिए क्या है, नहीं इसमें क्या बोले हैं, सिंगल ही रहता है, नहीं इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही होता है, शिप और सीरीज का। सन इन लॉ, सन इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स उसको कहेंगे जो दो या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। एक शब्द तो मेरा है ही, इसमें देखो सन है, उसके बाद इन है, तब लॉ है। इसमें भी देखो ग्रैंड है, इसके बाद क्या है, सन है, तो कंपाउंड नाउन हो गया। तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में प्लूरल बनाते हैं, तो सन का क्या बनता है, सन्स इन लॉ, कोई दिक्कत, ग्रैंड सन, GRAND, सन लास्ट में मेन वर्ड है, इसमें प्लूरल बना देंगे, ग्रैंड सन्स। देखो मैन सर्वेंट दोनों मेन वर्ड है, मैन भी मेन वर्ड है और सर्वेंट भी मेन वर्ड है, तो दोनों का प्लूरल बना लेंगे यहाँ पे, मैन सर्वेंट, SERVANTS। तो यहाँ पर देखो ई करके प्लूरल बनाए हैं, यहाँ पे एस लगा के प्लूरल बनाए हैं। अब है वाटर और राम, प्रायः है, प्रायः ऐसे जनरली याद कर लो, जनरली वाटर यानी मटेरियल नाउन और राम प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं बनता है, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखो, जब भी हमारा कोई भी मटेरियल नाउन आए या प्रॉपर नाउन आए, ठीक है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो वाटर का क्या करे, क्रॉस का चिन्ह दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी क्रॉस का। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी हम प्लूरल बनाने लगे तो आपको पहले ध्यान रखना है नाउन सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर लास्ट में जो लिखे हैं वाटर, ये काउंटेबल है नहीं है, वाटर को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो जो भी वर्ड आपको मिले प्लूरल बनाने के लिए पहले देखना है सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं, अगर है तो बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। विशेष परिस्थिति में बनता है, जैसे राम लिखे हैं, लिखेंगे द राम ऑफ रामायण, ये विशेष परिस्थिति में सिर्फ वाक्य भी बनता है, तो हमको विशेष परिस्थिति जब बताएंगे तो उससे बताएंगे क्या करना है। अभी याद रखो नॉर्मली प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। धन्यवाद।